हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 7 थी उसमें हमने तुम लोगों को कुछ अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का जो तरीका था बाई कंट्राडिक्शन मेथड, मतलब विरोधाभास के द्वारा, उसको बताया था। उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन हम भी किए थे, तुम लोगों को वर्क भी दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि वो वर्क तुम लोग किए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उसको हम फिर बताएंगे, पुनः समझाएंगे। आगे उसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक? तो उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं, आइए उनको करवाने की कोशिश की जाती है उसी के जैसे, ठीक? तो जैसे क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये भी देखना, बाई कंट्राडिक्शन मेथड ही जो है यूज करेंगे। उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बटे में रूट है तो बटे में से रूट को खत्म करेंगे हम। कैसे करेंगे ये देखिएगा, वही चीज तो प्रूफ ठीक वैसे ही, लिखने का तरीका ठीक वैसे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य का मतलब दोनों में कोई भी चीजें उभयनिष्ठ ना हो, और Q 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, तो इतना तो फॉलो होगा ही। तो इसलिए 1/√2 ये बराबर हो जाएगा P/Q के, कामा Q ≠ 0, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इतना समझ में आया? तो जब इतना समझ में आएगा तो हमने कहा था कि रूट, नीचे अगर रूट है तो उस रूट को खत्म करना। उस रूट को खत्म करने के लिए जो रूट के अंदर है उसी संख्या से रूट लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा √2/2 हो सकता है, और ये हो जाएगा P/Q इम्प्लाई दैट। फिर उसके बाद हमने सिद्ध करते वक्त ये भी बताया था कि रूट वाला सब एक तरफ होना चाहिए, तो वो भी कर लो। तो इम्प्लाई दैट √2 बराबर हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा P/Q दोनों को मिला करके समीकरण नंबर 1 कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा जो होगा वहां प्रयोग कर लेंगे, ठीक? अब आइए वही प्रक्रिया फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो पीछे करते आए हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे 2 बराबर हो जाएगा किसके? 4p² बटे में Q। यहां तक मामला समझ में आया? तो जब यह Q² है, implies that ये क्या हो जाएगा? या तो इतना ही यूज कर लो, रहने दो, दोनों पक्षों का वर्ग नहीं, ये समीकरण हटा दो, थोड़ा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। √2 बराबर इतना, यहां तक देखो, ये बात समझ में आई, ठीक? अब ये तुम लोग जानते हो कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, तो इसका मतलब 2 गुणे P एक पूर्णांक हुआ, ठीक? बटे पूर्णांक, Q भी तो पूर्णांक है, Q ≠ 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया? पूरा सिस्टम परिमेय संख्या हो गया, ठीक? पूरा सिस्टम क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। समीकरण एक इसको बना लो, रहने दो, ये है ना? तो अब आइए इसको देखें, इसमें देखें। अब जब ये हो गया तो यहां लिखोगे परंतु, या क्योंकि, जो भी लिख सकते हो, परंतु 2p/Q एक परिमेय संख्या है। भाई
ठीक। तो इसलिए समीकरण 1 से √2, समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 से डैश करके √2 हमने ऊपर लिख दे रहे हैं। √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब √2 एक परिमेय संख्या, ये तो सत्य नहीं है ना, क्योंकि पीछे हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक। तो जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, असत्य है। क्योंकि ठीक, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो जब ये कथन असत्य, अगर ये संभव नहीं है, परिमेय संख्या है जो कि असत्य है, ठीक, तो इसका मतलब ऊपर जो भी प्रक्रिया हुई सब असत्य है। और ऊपर प्रक्रिया क्या हुई थी? ऊपर प्रक्रिया हुई थी कि जो है 1/√2 एक परिमेय संख्या ही लेकर के ना, तो इसका मतलब वो भी असत्य है। तो जब वो असत्य है तो सत्य क्या है? उसका उल्टा। ठीक। अगर ऐसा, तो इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक। यह कथन असत्य है। तो जब यह कथन असत्य है तो सत्य क्या है? तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो फिर वही लिख दोगे, हेंस प्रूफ। ये मामला समझ में आया हो? ठीक। आगे देखिए, फिर इसी पे आधारित और क्वेश्चन जो आने के लायक हैं, जो अच्छे हैं, वो भी, या यूँ कहें कि एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चन सब हम ढूंढ के खुद करवा दे रहे हैं कि ताकि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक। अब आइए देखें, सिद्ध कीजिए क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी प्रूव करना है। प्रूफ ठीक वैसे ही बाई कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास वाला नियम वही लगा करके विरोधाभास वाले का अपरिमेय सिद्ध करना है, तो परिमेय मान लेंगे। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो बाई डिफिनीशन, ठीक, परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होगा? इसलिए 7/√5 ये बराबर हो जाएगा P/Q के, कामा Q0 = 0, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। फिर वही बात, रूट वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो इम्प्लाइड है क्या मिलेगा? √5 ये बराबर हो जाएगा P² बटे में, नहीं, P/7 Q, समीकरण। ठीक। अब इसको देखो, P/7 Q एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं है। तो दो पूर्णांकों का अनुपात जब हर उसका शून्य ना हो, ठीक, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक। तो अगर ऐसा है तो अब देखिए वही चीज करने चले, चूंकि P/7 Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अगर P/7 Q एक परिमेय संख्या है तो इसलिए समीकरण 1 से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक। ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब √5 अगर एक परिमेय संख्या हो जाए तो ये तो अच्छी बात है नहीं। ठीक। तो नीचे लिखेगा जो कि असंभव है। अगर ये असंभव है तो इसलिए
इसका मतलब जो कुछ भी हम माने थे ऊपर वो सब गलत है। ठीक, तो इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह कथन असत्य है, तो फिर यह कथन असत्य होगा। अगर ये कथन असत्य है तो सत्य क्या है, इसका उल्टा। तो इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो, हेंस प्रूफ वो लिख दीजिएगा। मामला समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जो है बहुत से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक, अब आइए कुछ और चीजें जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संबंध में, आइए उनकी भी बात करते हैं। तो इस तरह से जो जितने भी क्वेश्चन करवाए गए या जितने भी क्वेश्चन वर्क के रूप में दिए गए थे, ये सब इंपॉर्टेंट तो है ही हैं। उसके अलावा भी अगर कहीं तुमको किसी बुक में मिलता है तो करने की कोशिश करिएगा। ठीक, अगर नहीं कर पाओगे तो हमको जो है इसकी जानकारी दीजिएगा, हम इसको करवाएंगे। आई बात समझ में। अब आइए देखा जाए कुछ और विशेषताएं, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ और विशेषताएं। परिमेय संख्याओं के, यदि डाल के लिखिएगा, विस्तार या परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी, दशमलव प्रसार संबंधी कुछ अन्य जानकारियां ये हेडिंग है। अब क्या क्या अन्य जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, उसको समझ लो और जान लो, और फिर उसके प्रयोग से हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहली चीज, पहला पॉइंट। ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या उन दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2 होता है। दो पहली दो परिमेय संख्याओं x तथा y के बीच एक परिमेय संख्या x प्लस y बटे 2 होती है। वही चीज कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल बटे 2 होती है, ये जानिए। नंबर 2, दो अपरिमेय संख्याओं अगर दोनों अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्याओं a तथा b, अगर मान लो a और b है, ठीक, a तथा b के बीच एक अपरिमेय संख्या √ab होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या अगर हमको निकालनी है तो दोनों अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल हम कर देंगे, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगला स्टेप, अगला नंबर 3, ध्यान देना। ये क्या कह रहे हैं, यदि किसी अपरिमेय संख्या में कोई अन्य अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। वही चीज जो है तीसरी चीज, यदि
बोल दे रहे हैं, तुम लोग जो है इसको ध्यान से समझ लेना। तीसरा, यदि किसी अपरिमेय संख्या में, याद रखिएगा यही लिखना है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में कोई अन्य अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या परिमेय भी हो सकती है अथवा अपरिमेय भी हो सकती है। ये रहा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, यदि किसी अपरिमेय संख्या को किसी अन्य अपरिमेय संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या परिमेय भी हो सकती है या अपरिमेय भी हो सकती है। यह चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है, यदि किसी परिमेय संख्या को किसी अन्य परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ये पॉइंट नंबर 5 था। ठीक, पॉइंट नंबर 6, यदि किसी परिमेय संख्या को, ठीक, किसी परिमेय संख्या से किसी अन्य शून्योत्तर पूर्णांक से भाग किया जाए तो सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये पॉइंट नंबर 6 था। तो इन 6 पॉइंटों को बहुत कायदे से जानिएगा। ठीक, अब है आगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। वही चीजें भी है, 7वां पॉइंट रखे उसी में रख लीजिए, 8वां जो भी है। अगला नंबर पॉइंट का बढ़ा लीजिए। ठीक, किसी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव प्रसार होता है यदि उस परिमेय संख्या के हर को मतलब Q को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में फैक्टराइज मतलब गुणनखंडित किया जा सकता हो। यदि किसी भी परिमेय संख्या, फिर इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कई बार मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ठीक, कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर को, परिमेय संख्या जैसे हमने यहां P/Q ली, हर को, ठीक, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में अगर उसको गुणनखंडित किया जा सके हर को, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है एक शांत दशमलव प्रसार होता है। अगला पॉइंट वो भी जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबरिंग होगी अपना डाल लीजिएगा। ठीक, यदि किसी परिमेय संख्या को मतलब P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल को, ठीक, इसको जिसमें अंश P है हर Q है में जो हर होता है, अगर हर को, ठीक, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n जो भी कह लीजिए के रूप में अगर गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये 2 पॉइंट तुम लोगों को याद रखनी है। ठीक, और अगर लिखना चाहते हो तो आवाज धीरे धीरे करके जो है रोक रोक करके कॉपी पे लिख लीजिएगा, वैसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक, अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करने चल रहे हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न करने चल रहे हैं। तो याद रखिए, फिर मैं एक बार जो है उन सभी को रिपीट कर दे रहा हूं जो मैंने लिखाया है। तुम लोग जो है कॉपी में लिख लेना, समझ लेना यहाँ कैसे क्या किए हो।
ठीक, हेडिंग तो डाली ही थी हमने। पहली विशेषता क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या उन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल बटे 2 के बराबर होती है। अगला हमने कहा था दो अपरिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या, ठीक, उन दोनों अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। तीसरी चीज, यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या था, यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या अपरिमेय संख्या अथवा परिमेय संख्या दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है, यह भी अगला पॉइंट था। ठीक, उसके बाद और भी जो पॉइंट थे वो तो थे। एक जो इंपॉर्टेंट वाला जो सिस्टम जिसके नीचे हमने ऐसे ऐसे अंडरलाइन किया था, ठीक, वो क्या कहता है कि अगर किसी भी परिमेय कोई भी परिमेय संख्या दी गई हो, यदि किसी, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखोगे, यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में गुणनखंडित किया जा सके तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है एक शांत दशमलव प्रसार होता है। अगला पॉइंट क्या है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में गुणनखंडित नहीं किया जा सकता तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है। ये m और n जो आ रहा है, बात इनकी भी होनी चाहिए कि ये है क्या, जहां m और n पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, ऋणात्तर पूर्णांक कह सकते हैं, ऋणात्तर भी कह दिया जाए, ऋणात्तर पूर्णांक। ठीक, तो इतनी चीजों पे गौर करिएगा। अब आइए इस पर जो आधारित प्रश्नावली दी गई है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना, लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब जो कक्षा 9 में तुम लोग करते थे, भाग देते थे, उसके बाद जो है दशमलव रिपीट होने लगता था या जाकर के कुछ पॉइंटों के बाद समाप्त हो जाता था, तो हम कह देते थे शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, इस हिसाब से हम चेक करते थे। यहाँ उस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना है। लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये देखना है। और उसमें क्वेश्चन कई दिए गए हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमारे पास देखिए कई क्वेश्चन दिए गए हैं, बुक में जो तुम लोगों के बुक में दिए गए होंगे। पहला सब हम लिख दे रहे हैं, पहला 13/31/25, दूसरा 17/8, तीसरा 64/455, चौथा 15/1600, पांचवा 23/2 की घात 3, 5 की घात 2, छठवां क्या है, अच्छा पांचवा दूसरा था, चलो बदल दें इसको, जो है छठवां कर दें, 29/343, छठवां, सातवां 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, आठवां
8वां, ये दिया गया है 6/15, 9वां दिया गया 35/50, और 10वां जो दिया गया है, 10वां जो दिया गया है वो क्या है 77/210। ये 10 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत ये 10 है, और हमको सभी में ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, ये हमको बताना है। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर का गुणनखंड कर देंगे। हर का गुणनखंड कर देंगे। अगर हम उसको 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक, तब तो 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यवस्थित कर ले गए, तब तो दी गई परिमेय संख्या जो है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, और अगर नहीं होता है तो फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो आइए देखें, जैसे इस 10 में से हम अल्टरनेट एक एक उठा लेते हैं, और अल्टरनेट जो एक एक बचेगा वो तुम लोग करिएगा। अल्टरनेट का मतलब जैसे हम पहला कर देंगे, तीसरा कर देंगे, 5वां कर देंगे, 5वें के बाद फिर जो है 7वां कर देंगे, 7वें के बाद फिर 9वां कर देंगे। इतने क्वेश्चनों को हम कर देंगे। लिखना कैसे है, देखना क्या है, समझना क्या है, जानना क्या है, इस सब चीजों पे गौर करिए। बाकी जो 5 बचेंगे वो तुम लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हमको जानकारी दीजिएगा, हम उसको हल करवाएंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या दिया गया है 13/31/25, यही है ना, बराबर 13 का तो कुछ नहीं करना है, सारा खेल हर पे ही है। ठीक, तो हर का कहीं गुणनखंड कर जाओ। गुणनखंड करना तुम लोग जानते हो, किनारे से रफली कहीं कर ले जाओ। कितना है 31/25। तो चूंकि लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से कटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो इसलिए 3 से चेक कर लिया जाए। 3 के 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 5 से देख लिया जाए, 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 छक 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। इसको देखो, फिर 5 से काटो, कर जाएगा फिर ये 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटो तो ये हो जाएगा कितना 25, फिर 5 से काटो तो 5, फिर 5 से काटो तो फिर 1 हो गया। इसको हम लोग देखो लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कई बार 1 2 3 4 5 5 बार। अभी कहानी यही खत्म हो गया। ठीक, अच्छा यहां देखना, ये हो गया 13 की पावर, वो 13/13 की पावर नहीं, 13/5 की पावर, 5 की पावर कितना 5, ये हो गया। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि यहाँ तो 2 की पावर वाला है ही नहीं, तो कैसे नहीं अभी दिखा है। अरे भाई 2 की घात किसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर कोई दिक्कत थोड़ी होगी, तो व्यक्त तो किया जा सकता ना उस रूप में। तो 2 की पावर चाहे 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, जिससे मत कहे उससे गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हम यहाँ तो 2 से गुणा कर देंगे तो इसको हो जाएगा 13 गुणे 2 बटे में 2 गुणे 2 की पावर और 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। अब ये हो जाएगा कितना 26 बटे में 2 की पावर, 26 बटे में 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 5। तो इम्प्लाई दैट ये 13/31/25 इतना हो। तो अब देखिए हर जो यहाँ का है, हर 2 की घात 1 मतलब 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है कि नहीं है ना। तो जब हर इसके हर को 2 की घात 1 मतलब m ऋणात्मक पूर्णांक हमने कहा था हो सकता है। ठीक, या 2 की घात 0 भी कर सकते हो, तो फिर ऐसे ही कर देना जो जैसे समझ में आवे। तो 2 की घात अगर 0 कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 2 की घात 0 अगर जैसे हम 2 से गुणा किए हैं, समझ लो यहीं पे 2 से गुणा किए, अगर कोई 2 की घात 0 से ऊपर 1 होता है ना, 1 का गुणा तो सबके साथ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो हम 2 की घात 0 से ऊपर नीचे गुणा कर ले। ऐसी कंडीशन में ये 13 ही होगा और ये 2 की घात 0 भी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो।
जहाँ पे देखो यम और यम दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, अगर किसी का मन कहा कि 3 का कर दे तो 3 का कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पूरा सिस्टम है। तो ये जाने रहिएगा। फिर आप हम 2 की घात जो है 1 का प्रयोग किए थे, या 0 का कर लेंगे, 0 का कर लेंगे, तो ये हो सकता है। ठीक, अब ये हो सकता है, तो इसलिए अब यहाँ पे लिख देना, चूंकि 13/31/25 में हर, ऐसे लिखोगे, हर को, हर कितने को, हर 31/25 को 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। लिख, आगे लिखिएगा, लिख सकते हैं, ठीक। इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। आंसर लिख दीजिएगा, लिखोगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से देखा तुम लोगों ने कि कैसे क्या किया जा सकता है। अब आइए फिर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, वो क्या दिया गया है, 64/64 कितना हो जाएगा, 455 बराबर। अगर चाहो तो ऊपर भी फैक्टराइज कर लो, कटने वटने वाली चीज हो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि उसी के बराबर वो मामला होगा। तो ये 64 है, तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 बटे। अब इनका मामला अगर देखें, 455 को यहाँ लिखो और इसको फैक्टराइज कर जाओ, तो 5 9 45, 5 1 5 91 हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, 13 7 91 और 7 1 7, 7 1 7। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा कितना है, इसको गुणा पर देख लेना, 5 गुणे 13 गुणे 7 ये है। तो चलिए ये कितना, 2 की पावर, कटे पिटेगा तो कुछ नहीं कटेगा तो रहते, 2 की पावर 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7। अब यहाँ पे बात देखिएगा, यहाँ हमको क्या चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो 5 अच्छा है, ठीक है। अगर खाली 5 होता, तो भाई हम उसको 5 की घात 1, अगर खाली 5 होता तो 5 की घात 1 या 2 की घात 0 कर लेते और कह देते कि है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का। लेकिन यहां पर हर में 13 और 7 भी फैक्टराइज के रूप में आ गए कि नहीं आ गए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 64/455, ये जो है इसके हर को हम 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो यहां लिखोगे, तो चूंकि 64/455 के हर 455 को 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। जहां, ये भी एक लाइन बढ़ा देना उसके ऊपर भी, जहां यम तथा यन ऋणात्मक पूर्णांक ये भी बढ़ा देना, नहीं लिखा जा सकता जहां यम तथा यन ऋणात्मक पूर्णांक है। तो नीचे लिखोगे, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार, ठीक, ये अशांत
अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, प्रसार है। तो नीचे आंसर लिख दीजिएगा, नीचे आंसर लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती, आवर्ती, अशांत आवर्ती। तीसरा हो गया ये। तो तीसरा ये हो गया। ठीक इसी क्रम में 5वां, 7वां और 9वां जो हम करवाने की बात कर रहे थे, तुम लोग एक बार प्रयास करेगा, हालांकि अगले वीडियो में हम इसको करवा देंगे। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।